बिल पर लेकर सवाल पूछा। वही मैं अब क्या कहाँ दलित अब ओबीसी ये में कह रहे चलेगा? हैं, ये तो अब विषय सुन भी नहीं लीजिए, है हमारा फजिल जी। अब क्या कह रहे हैं कि हम दलित गरीब मुसलमानों को जमीन देंगे। अरे जब जमींदारी उन्होंने खत्म की है, आप तब गरीबों को जमीन नहीं दे पाए, दलित आदिवासियों को, तो अब आप वक्त भी खत्म करके कहां से जमीन दे, और जमीन बची कहाँ है कि दे देंगे आप? कौशल ये जी। सब पॉलिटिकल तरीके हैं और कुछ नहीं। देखिए फजील साहब यहाँ पे झूठा वक्तव्य दे रहे हैं। मैं नाम के साथ बता रहा हूँ, किसान अरे का नाम सुनिए, राजगोपाल। आपका मंदिर सुन लीजिए। अरे पुराना कैसे हो गया? अच्छा, उनका फैक्ट सुन लीजिए ना एक बार, आप रिएक्ट कीजिएगा लेकिन फैक्ट भी तो आने दीजिए, बोलिए। तमिलनाडु की तिरुची शहर के तिरुचिरथरई गांव में 1500 साल पुराना मंदिर है, जिसको चंद्रशेखर स्वामी मंदिर कहते हैं। जो किसान है उसका नाम है राजगोपाल। वो 1.5 एकड़ की जमीन बेचने पर गया था, तो उसके लिए डीएम ने वक्फ बोर्ड की एनओसी मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि वक्फ बोर्ड ने उस पर कब्जा कर रखा था। दूसरा, तमिलनाडु के 18 गांव में किसान अपनी जमीन बेचने गया, उस पे 220 पेज का ऑब्जेक्शन आया कि आप नहीं बेच सकते। अब बंबई में मुकेश अंबानी का जो घर है, अरे ये सब फैक्ट है भाई। आप आकर के यहाँ पर सीधे कह देते हैं, अफवाह फैला। आप डॉक्यूमेंट से बात कीजिए ना, आप राजनीतिक नहीं है, आप अफवाह नहीं फैला सकते। और दूसरी बात, आप पीडीए की बात करते हैं ना, आप मुझे ये बताइए, सुन्नी बोर्ड बना है, सिया बोर्ड बना है, बोहरा वोट नहीं बना है, आगा खां वोट नहीं बना है, ओबीसी मुसलमानों का वोट नहीं बना है, एसटी मुसलमानों का वोट नहीं बना है। क्यों भाई? पीडीए केवल एक तरफ ढूंढा जाएगा, दूसरे पीडीए नहीं है। तो जो लोग पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो वोट बैंक में जाके चुप हो जाते हैं। फजिल जी बताइए, आप सबसे ज्यादा अभी दलित पिछड़े और ये सारा चीज कोट कर रहे थे, तो मुझे बताइए कि वो एक ही कम्युनिटी में क्यों दिख रहा है? अंडर प्रिविलेज या ये कैटेगराइजेशन तो दूसरी तरफ भी है ना। उधर के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उधर की बात। इस देश में जब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ तो सारी जमीनें कहां चली गई? दलित के पास जमीन नहीं, आदिवासी के पास जमीन नहीं, पिछड़ों के पास जमीन। बस आप एक बात कह दीजिए कि वो दलित, आदिवासी या वो पिछड़ा, आप समान रूप से सबकी बात कर रहे हैं। आप हर हिंदुस्तानी की बात कर रहे हैं, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी। आप हर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू को भी दिया गया है किराए में। सिर्फ मुसलमान नहीं है, हिंदू भी किराएदार है उसके, वक्फ बोर्ड के। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, असदुद्दीन ओवैसी जी के पास 3000 करोड़ की जमीन है। और असदुद्दीन ओवैसी जी के पास 3000 मुकेश करोड़ अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की जमीन पे बस आ गई ना वही वाली बात, वही वाली बात आ गई ना। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने उस जमीन को कब्जा करके अपना घर बनाया होगा। उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा, खरीद फरोख्त कुछ होगा। लेकिन अब आज की डेट में आप ये कहने चले जाएं वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, खाली करो, हमें दो, और उसके लिए एक पूरा मूवमेंट खड़ा कर दिया, तो ये तो एक एनार्की पैदा करता है ना। फजील साहब, इसीलिए तो ऐसे मामले ना उठे, उसके लिए कोई कानून होना चाहिए देश में। ठीक है, फरत जी हमारे बीच में, उन्होंने अभी तक बात नहीं रखी है। मैं आप सबको शांत कराना चाहूंगी। फरत अली खान साहब, आप सबकी दलीलें सुन रहे हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर अलग अलग तरह के दावे हैं। आप मुझे बताइए कि इस तरह के मामलों के निपटारे के लिए कोई तो कानून होना चाहिए ना, ताकि इस तरह के क्लेम्स ना हो। समय की भी बर्बादी होती है और इससे आपस में भी तो एक नफरत फैलती है ना, जब उसपे आप रिलीजन पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं। फरत जी। जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, देखिए, ऐसा है कि जब जब कानून सख्त होता है और कानून बनता है तो उसका विरोध करने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। वक्फ बोर्ड जो है वो, मैं अभी बात कर रहा था अपने घर पर कि वक्फ संपत्ति जो थी वो गरीबों के लिए थी। क्योंकि कोई अगर, जैसे सबको पता है कि कोई अगर ऐसा होता था कि जिसका कोई सहारा नहीं होता था और बहुत बड़ा आदमी होता था, वो भगवान के नाम पर मंदिर को दान कर दिया करता था, या मस्जिद मदरसे और अनाथों के लिए दान कर दिया करता था। ये जब 1952 में नए कानून बने तो इन लोगों ने उसमें जिनके पास वक्फ संपत्तियां थी, उन्होंने अपनी गड़बड़ घोटाला करके वो अपने नाम करा ली। मैं रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। रामपुर उत्तर प्रदेश में 5 रुपए के किराए नामे पे 100 गज जगह जो है वो 5-5 हजार रुपए की बेची गई, जो यतीम खाने की थी। आज भी आपके सामने प्रकरण आया होगा, आजम खान का नाम आता था कि यतीम खाने पे कब्जा हुआ वक्फ बोर्ड पे। इस तरीके की बहुत सी संपत्तियां हैं जो लोगों ने कब्जा कर रखी है। आप रामपुर की बात बता रहे हैं, जहां पर बहुत बवाल हुआ कि भाई उन्होंने तो यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए। उन जमीनों की बात आप कर रहे हैं कि वो किस तरह हासिल की गई। जी मैं एक और बात बता दूं कि हम लोगों को देखो, क्यों हम लोग यहाँ पर विवाद पैदा कर रहे हैं। इससे क्या होता है, विवाद पैदा कर देते हैं, हमारे चेहरे भी विवादित हो जाते हैं।
हमारे लोग हमारा विरोध करने लगते हैं। भाई, जो गरीबों की चीजें वो गरीबों को मिलना चाहिए, और जो टर्मिनल हो या जो भी बोर्ड हो उसको सरकार पूरे तरीके से हैंडल करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने, मैडम एक चीज और सुन लीजिए, 25 साल से एक ही आदमी चेयरमैन बना हुआ है। जब चेयरमैन बना हुआ है तो उसके घोटाले, मैं योगी जी से अनुरोध करूंगा कि उस वक्फ बोर्ड के उत्तर प्रदेश के भी घोटालों की मनीष जी, अब आप क्या कहेंगे इस दलील के बाद? अब आप क्या कहेंगे? मैं इस दलील के बाद सिर्फ एक चीज कहूंगा कि जहां कहीं भी घोटाले हो सामने आने चाहिए, लेकिन आप कोई भी ऐसा बिल ना लाएं जो आपसी सहमति से बात करके ना हो, और जो जैसे कौशल कांत की लगातार झूठ फैलाए जा रहे हैं कि किसी का जमीन कब्जा कर ले, किसी घर कब्जा कर ले, इस तरह के झूठ ना फैलाए जाए तो बेहतर होगा। ठीक है धर्मेंद्र जी 10 सेकंड, उसके बाद लास्ट कमेंट कौशल जी। धर्मेंद्र जी 10 सेकंड। आस्था जी, आपके चैनल पे आप साथी पैनलिस्ट ने गलत जानकारी साझा करी। मैं आपको बता देता हूं, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का जो अप्रूवल हुआ था वो योगी सरकार में हुआ था, 11 जुलाई 2014 को हुआ था, और अजीज कुरैशी साहब उसके गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के। तो अगर वहां पे कोई आपत्ति थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गवर्नर साहब थे उनको एक तरह से उस पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी। ये तो एक द्वेष के तहत काम किया गया है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जो सुझाव है विपक्ष का, उस पर बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? विपक्ष का सुझाव ये है कि जवाब दीजिए। 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। वक्फ की कोई संपत्ति अगर कोई सरकारी कब्जे में है तो इनका जो नया बिल कहता है कि वो अगर कोई सरकारी कब्जा है तो उसको सरकार को दे दिया जाएगा। ऐसा क्यों करोगे आप? किसी की संपत्ति, कौशल जी जवाब, फाइनल रिमार्क रहेगा, समय खत्म हो रहा है, बोलिए कौशल जी। आस्था जी, इन सभी पॉइंट्स को असदुद्दीन ओवैसी जो सबसे बड़े इसके चैंपियन है, अपोज कर रहे हैं, उनके पास 3000 करोड़ की वक्फ संपत्तियों के ऊपर कब्जा है। अभी मेरे दो मित्र बोले, फजील साहब आप जाके देखिएगा, एमपी वक्फ बोर्ड ने एएसआई को नोटिस दिया था खाली कराने के लिए, क्या शाह सूजा का मकरबा, नादिर शाह का मकरबा, बीबी साहब की मस्जिद और बुरहानपुर के किले के अंदर जो महल उसके ऊपर कब्जा खाली करने, जो एएसआई कब्जे में, वैसे ही जो संभल में किया था वो कब्जा किया था। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला है, इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। और कई मौलाना वक्फ में बदलाव को जरूरी कह चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ओवैसी से लेकर कांग्रेस